Good morning student, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss क्लास 6 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप चैप्टर, जिसमें आज हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रिज्म है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म की विशेषता आप देखिए, ये ट्रायंगल बना है, इसी तरह से ये ट्रायंगल बना। ठीक, अब इस फेस को इससे मतलब इस वर्टेक्स को इससे मिलाना है, इस वर्टेक्स को इससे, और इस वाले वर्टेक्स को इससे डायरेक्ट सीधी लाइन से मिला देना है। अब ये जो शेप बन रहा है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, अब कल को आपके दिमाग में आ रहा क्या ये इस फॉर्म में यानी स्क्वायर हो यहाँ पर, ठीक है, और ये चीज़ मिला दी जाए, ये चीज़ मिला दी जाए, इसको इससे और लास्ट वन को इससे, तो क्या ऐसा ही प्रिज्म बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखिएगा, जब प्रिज्म बनता है ट्रायंगुलर वाला तो उसमें आप देखिएगा जो ये फेस है, ठीक है, ये कैसा है? रेक्टेंगल के शेप का, यानी बेस क्या होगा? ट्रायंगल के शेप का, जबकि अदर जो फेस है वो किसकी होती है? रेक्टेंगल की। ठीक है, इसी तरह से जब रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनती है तो आप देखोगे उसमें बेस भी रेक्टेंगल होगा और अदर जो फेसेज हैं वो तो रेक्टेंगल है ही। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान आप रख लीजिएगा। अब हम बात करने चल रहे हैं पिरामिड। पिरामिड क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। पिरामिड जो है, ये पिरामिड इज ए शेप विद ए सिंगल बेस। ध्यान रखिएगा, पिरामिड में बेस एक ही होगा एंड द अदर फेस आर ट्रायंगल, और जो दूसरे फेस होते हैं वो ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा फिगर का यूज करना जा रहा हूँ। जैसे आप देखिएगा, जैसे मैंने एक फेस लिया, ये कैसा फेस है? समझ लीजिए रेक्टेंगल है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल को क्या करना है, एक पॉइंट बाहर है, इसी पॉइंट से सबको मिला दीजिए। ठीक है, तो अब ये जो शेप बन रहा है उस दौरान ये ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये फेसेस हैं। तो आप कहोगे इसके फेस कैसे होते हैं? आप कहोगे ट्रायंगल फेस होता है। मैं पूछूँ बेस कैसा होता है, तो आप कहोगे बेस तो इसका मतलब नीचे स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में हो सकता है। ठीक है, तो समझ गए होगे, यानी क्वाड्रिलेटरल बेस होता है। ठीक, अब आइए बात कर लेते हैं स्क्वायर पिरामिड। अगर स्क्वायर पिरामिड है तो नीचे हर हालत में क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, और ऊपर क्या है? एक पॉइंट है, उसी से ये मिलाई, उसी से ये मिलाई और उसी से ये मिला लीजिए। ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा? स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, अब सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर शेप ये है, इसमें दो फेस सर्किल होती हैं। ठीक है, बाकी इसका जो कर्व वाला फेस होता है, ठीक है, इसका फेस कैसा होता है? कर्व। इसी प्रकार कोन में देख लीजिए, इसके फेस कर्व रहेंगे लेकिन नीचे क्या होगा? सर्किल। और जो स्फेयर है उसमें टोटल स्फेयर रहेगा। स्फेयर की विशेष, ये सारी 3D है ना, मैंने बताया था, इसमें हाइट भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ चुके हो। आइए चलिए कुछ पॉइंट उठाते हैं डू दिस वाले। ठीक है, तो आपसे कह रहा ए क्यूबाइड लुक्स लाइक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक क्यूबाइड लीजिए जो रेक्टेंगल बॉक्स का हो। इट हैज, अब इसमें क्या क्या होता है? तो आप कहोगे इसमें 6 फेस होते हैं, 4 एज होते हैं। ठीक है, ईच फेस है 4 एज। तो अगर आप देखिएगा 4 एज होते हैं हर एक फेस, तो अब देखो 4 यहाँ रखेगा, 4 इसके जस्ट सामने वाली, ठीक है, वो रखेगा वर्टिसेस, तो 4 4 8। ठीक है, तो कितने वर्टिसेज हो गए बेटा? 8 वर्टिसेज। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग बैठा लेना कि कितने वर्टिसेज होते हैं, तो आप कहोगे 8 वर्टिसेज होते हैं। मैं पूछूंगा फेस कितने होते हैं, आप कहोगे 6 होते हैं। मैं पूछूंगा एज कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? 4 4 8 4 12। 12 क्या होते हैं? इसमें एज होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इनमें जवाब देना है। ठीक है, तो आइए चलिए भरते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, ए क्यूब इज ए क्यूबाइड। एक क्यूब एक प्रकार का क्यूबाइड ही है। हुज एज आर आल ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें एज क्या होते हैं? इक्वल लेंथ में। क्यूबाइड में अलग अलग होता है LBH। ठीक है, L और B अगर मान लीजिए समान हो गए तो तीसरी साइड कोई ना कोई जो भी हो वो नहीं इक्वल होगी। ठीक है, अगर वो इक्वल हो जाती तो फिर तो वो क्यूब बन जाता है। तो अब देखिए इसको समझिएगा। इट हैज, अब कितने फेस होते हैं? तो मैंने बताया अगर क्यूबाइड में 6 फेस होते हैं तो 100% इसमें भी 6 फेस होंगे।
ईच फेस हैज एज, एक कितने एज होते हैं हर एक फेस। बेटा देखो फेस की बात कर रहा है, टोटल नहीं पूछ रहा। तो आप कहोगे एक फेस मान लीजिए ये है, तो अब इसमें कितने एज हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या लिखोगे 4 एज। ईच फेस हैज कितने वर्टिसेज, इसमें कितने वर्टिसेज हैं, 1 2 3 4, तो इसमें भी क्या भरोगे 4। ठीक है, तो अब आइए, ट्रायंगुलर पिरामिड हैज ए ट्रायंगल इट्स बेस, इट इज आल्सो नोन एज टेट्राहेड्रन। इसको समचतुष्फलकी भी कहते हैं या समचतुष्फलक कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब समझ रहे हैं, नीचे क्या है, बेस ट्रायंगल होना चाहिए, ऊपर एक कोई पॉइंट है मान लीजिए, इसी पॉइंट से इसको मिलाना है। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कितने फेस होते हैं, तो बेटा देखो एक फेस, दो फेस, तीन फेस और एक नीचे के साइड वाला फेस, तो कितने फेस 4। एज कितने, एज माने किनारा, तो किनारा देखो एक किनारा, दो किनारा, 3 3 4 5 6, कितने किनारे 6 किनारे। ठीक है, कॉर्नर कितने हैं, तो कॉर्नर का मतलब कोना, तो आप कहोगे कोना तो आपका एक कोना, दो कोना, 3 कोना और ऊपर वाला 4 कोने। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए ना। फिर आइए यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो ये है स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड ये है। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिड में फेस कितने हैं, तो आप कहोगे फेस, जैसे मैंने ये बनाया एक फेस तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट बाहर है, यहाँ पर मिलाएगा तो एक फेस ये होगा, एक इधर करोगे तो ये हो जाएगा, ये 1 2 3 4 1 5 फेस, टोटल कितने फेस 5 फेस। ठीक है, समझे ना। तो अब देखो अगर 5 फेस हो गए, एच कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एज हो जाएंगे। कॉर्नर कितने होंगे, कोने, तो आप कहोगे एक कोना, दो कोना, 3 4 5, कितने कोने 5। ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ ट्रायंगुलर प्रिज्म पे। ट्रायंगुलर प्रिज्म ऐसा होता है, ठीक है, जैसे आपने शुरुआत में देखा था। अच्छा, कैलिडियोस्कोप भी इसी को कहते हैं। कैलिडियोस्कोप आप साइंस में क्लास 8 में पढ़ोगे। ठीक है, लाइट चैप्टर में। फिर देखिए, इट हैज ट्रायंगुलर एज इट्स बेस, तो आप कहोगे इसमें जो है इसका बेस कैसा होता है, ट्रायंगल्स होता है। ठीक है, तो अब देखिए ट्रायंगल अगर इसका बेस होता है तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब फेस कितने हो जाएंगे, तो आप देखो 1 2 3, एक फेस रुक जाइए, जैसे मैं ये उठाया, एक फेस, दो फेस, नीचे वाला 3 फेस, ठीक है, बगल वाला 4 फेस, इधर वाला 5 फेस, तो कितने फेस 5। एच कितने, तो कहोगे 1 एच, 2 एच, 3 एच, 3 3 6 एच, 7 8 9, 9 एज हो जाएंगे। ठीक है, कॉर्नर कितने होंगे, तो कॉर्नर माने एक कॉर्नर। ठीक है, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, 3 4 5 6, कितने कॉर्नर 6। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे इसे फिल करना है। आइए एक्सरसाइज 5.9 में बात कर लेते हैं। कह रहा मैच द फॉलोइंग, तो देखो बेटा कौन कौन है, तो आप कहोगे कौन, कौन जोकर की टोपी होती है, तो जोकर की टोपी कहाँ, ये मिला लेना। स्फेयर माने गोला यानी बॉल ले लेना। सिलेंडर माने आपका घर में जो बेलन के शेप का हो वो ले लेना। क्यूबाइड आप देख रहे हो ये है। पिरामिड बेटा जिसके ऊपर की तरफ एक पॉइंट पे सारे लाइन को मिला दिया जाए। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब कह रहा है व्हाट शेप इज, कौन सा शेप होता है कैसा, ये बेटा आपके हाफ ईयरली विद्या भारती पेपर में आया हुआ है। तो इसमें कह रहा है व्हाट शेप इज, तो योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, अगर आपका बॉक्स है जिसमें कुछ उपकरण रखे हैं, तो बॉक्स तो आप जानते हैं कुछ ऐसे होता है उठा हुआ। ठीक है, यानी ये क्यूबाइड के शेप का होता है। तो पहले वाले का आंसर आप क्या करोगे, क्यूबाइड देना। ठीक है, फिर कह रहा है ए मैच बॉक्स, ए मैच बॉक्स, मैच बॉक्स भी किसका एग्जाम्पल होता है बेटा, क्यूबाइड ही का तो होता है, तो इसमें भी क्या कहोगे, क्यूबाइड। ठीक है, फिर देखो ए ब्रिक, ब्रिक भी किसका उदाहरण है, क्यूबॉइड का। ठीक है, फिर रोड रोलर, रोड रोलर तो सिलेंडर के आकार का होता है ऐसे। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। ठीक, अब आइए ए स्वीट लड्डू, लड्डू कैसा होता है, गोल गोल। ठीक है, ये फिर यानी कि ये क्या है आपका स्फेयर का शेप, तो इसमें क्या लिख लोगे, स्फेयर। तो सारी चीज़ें हो गई हैं बेटा।
ठीक है। अच्छे से आप लोग इस पूरे एक्सरसाइज को समाप्त कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर इंटीजर का डिस्कशन कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगाइए पढ़ने में, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स ए लॉट।